क्वेश्चन देखिए अभी, एक्स और वाई ने मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा किया। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए 75 दिन का समय लगता है वाई के द्वारा। एक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? हम मान लेते हैं यहाँ से टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है। 60 हम मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब अगर एक्स प्लस वाई ने काम स्टार्ट किया है और इन्होंने 30 दिन काम किया, तो कितना काम किया होगा? 30 दिन काम किया, तो कितना काम किया होगा भाई? 60 में से 30 घटा होगा, 30 काम किया। और एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में 30 काम कर रहे हैं, सॉरी एक दिन में एक काम कर रहे हैं। 30 दिन में कितना काम इन्होंने किया? 30 काम किया। तो हम यहाँ से साथ ही साथ लिखते चले कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 एक्स प्लस वाई की। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? इंग्लिश में लिख देते हैं इसको। रिमेनिंग कार्य कितना बचा? रिमेनिंग वर्क ये बचा 60 माइनस 30 करो कितना? 30। अब इस 30 काम को करने के लिए वाई द्वारा 75 डे का समय लगता है, तो वाई का हम यहाँ से डेज निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 30 बटे में 75, जो कि हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 2 बटे 5 का मतलब हो जाए 0.4। तो हम या फिर ऐसे कहो कि 2 बटे में 5 ये निकल कर आया क्या? एफिशिएंसी निकल कर आई किसकी? वाई की। अगर वाई की एफिशिएंसी 1 है और एक्स वाई की एफिशिएंसी 1 है, तो हम यहाँ से एक्स की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 1 माइनस 2 बटे 5 यानी कितना हो जाएगा? 3 बटे 5। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक्स द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 60 टोटल वर्क है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 बटे 5 बटे 3 इंटू 5। तो एक्स द्वारा दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 दिन। ऑप्शन नंबर 3।